अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर वसीम और मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी, लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो मेरी कोशिश इस वीडियो में होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों पे रोशनी डाल सकूं जिसकी वजह से आप अभी तक सप्लीमेंट जो है उसको यूज़ करने से दूर हैं। जो सबसे पहले बात है मैं करना चाहूँगा उसमें यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि खाली सप्लीमेंट खाने से आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सप्लीमेंट तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट ठीक हो। आप हर 3 घंटे बाद प्रोटीन की सर्विंग ले रहे हो, दिन में 6 मील्स ले रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आप प्रोटीन्स ऐड करोगे, सप्लीमेंट्स ऐड करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ सेकंड बात जो मैं करूं कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सप्लीमेंट। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि देखें, हमारी कौम सारी ज़िंदगी जो है वो ये प्रोसेस जो है घी में, जिसके अंदर पता नहीं कितना ट्रांस फैट होता है, उसमें खाना खाती है, कढ़ाइयाँ खाती है, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। ना उसे ये परवाह है कि हार्ट पे क्या गुजर रही है, ना उसे ये परवाह है कि डायबिटीज़ ना हो जाए, ब्लड में जो है आपके क्या क्या मसले चल रहे हैं। तो अब अगर आप लोग उस फूड के ऊपर तवज्जो नहीं देते और आप प्रोसेस और ये जंक फूड खा रहे होते हो, तो आप जैसे ही सप्लीमेंट की तरफ आते हो तो आप इतने सवाल क्यों उठा लेते हो। अगर आप, मैं तभी मानूँ कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप ऑलरेडी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर अगर आप सप्लीमेंट के ऊपर बात करें, देखिए सारी ज़िंदगी हम पराठे खाते हैं, हम कोई सवाल नहीं उठाते कि इनका क्या नुकसान है। लेकिन जैसे ही सप्लीमेंट आता है तो हमारे सवाल जो है वो पूरा उसका एक मलबा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी की ना सुने। सप्लीमेंट्स बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि सप्लीमेंट के साथ आप एक हेल्दी डाइट भी लेते हो और एक्सरसाइज भी करते हो, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, इसके साथ मैं स्टार्ट लेता हूँ, सप्लीमेंट्स की तरफ आता हूँ। सबसे पहले ये मार्केट में जो मैस गेनर्स और प्रोटीन पाउडर मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा ले, क्योंकि बहुत से लोग सप्लीमेंट खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। अब अगर आप एक हार्ट गेनर हो, आप स्किनी बंदे हो और आप वे प्रोटीन ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी जो है मसल बन जाएगा, आपका जो है बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है और आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन में जो है अपने वो वज़न को बढ़ाने के लिए। तो एक अगर स्किनी बंदा है जिसका बॉडी फैट कम है और वो मुश्किल से जो है वज़न उसका बढ़ता है, तो उसके लिए मार्केट में डिफरेंट मैस गेनर्स अवेलेबल हैं। सीरियस मैस है, ट्रू मैस है, रियल मैस है और भी बहुत सारे नामों से आते हैं। तो ये सारे आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हैं अगर आप स्किनी और आप हार्ट गेनर और आप मुश्किल से वज़न बढ़ता है आपका। उसमें जो क्राइटेरिया वो आप देख लें कि न्यूट्रिशन लेबल अगर आप देखेंगे उसका, तो उसमें आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा मिकदार में होंगे पर सर्विंग, फैट भी जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगा और प्रोटीन्स भी जो है वो ज़्यादा मिकदार में होंगे। ये कैलोरी डेंस जो है सप्लीमेंट है, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आपकी डाइट भी साथ ठीक हो। आप आसानी से मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरी पर डे में कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट की तरफ। ये जो है मैं मेजॉरिटी जो वो लोग हैं जिनको जो है चर्बी ज़्यादा चढ़ती है और वो आसानी से चर्बी उनके जिस्म पे बढ़ जाती है, उनका बॉडी फैट बढ़ जाता है, तो उनके लिए प्रेफर्ड जो सप्लीमेंट है वो वे प्रोटीन है। क्योंकि ये मतलब इसमें आपकी प्रोटीन तो ज़्यादा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट ना होने के बराबर है। तो आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हो और उसके साथ साथ ये भी नहीं होता कि आपकी कैलोरीज भी बढ़ जाएं, तो आप एक हेल्दी तरीके से जो है लीन तरीके से अपना वेट जो है वो गेन करते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपके जिस्म पे चर्बी ज़्यादा चढ़ती है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। टाइमिंग में यही बोलूँगा कि पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन जो है वो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। पोस्ट जो है एक्सरसाइज हम जो है हमें ऐसा सोर्स चाहिए होता है प्रोटीन को जो जल्दी से ब्लड में पहुंचे और तेज़ी से रिपेयर का प्रोसेस चल पड़े। ठीक है ना, तो आप पोस्ट एक्सरसाइज वे प्रोटीन ले सकते हो। इसके अलावा आप वे प्रोटीन जो है वो अपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी ले सकते हो। उससे ये होता है कि पूरे डे में आपका जो अमीनो एसिड पूल जो है वो भरा रहता है और आपकी बॉडी को आपके मसल्स में से अमीनो एसिड एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपका मसल भी बचा रहता है। और ये उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप जो है लो कैलोरी डाइट पे होते हो, आपकी मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त हमारी
जो अप्रोच होनी चाहिए वो फैट को बर्न करने की हो और मसल को फीड करने की होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने बॉडी वेट के मुताबिक आप प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखें। अब आ जाते हैं जो है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को फ़ायदा देता है, उसमें क्रिएटिन है। उसका फ़ायदा ये है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट है, हाई एनर्जी फॉस्फेट है, ये आपकी मदद करता है कि आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से इंटेंसली कर सकते हो, ठीक है ना। वेट ट्रेनिंग आप अच्छी तरह से, आपकी इंप्रूवमेंट आती है, आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हो, तो इनडायरेक्टली आपको बहुत फ़ायदा होता है। बाकी इसके अलावा कैफीन भी आप प्री वर्कआउट ले सकते हो, ज़्यादा फोकस होते हो आप, उसकी वजह से ब्लैक कॉफ़ी आप जो है प्री वर्कआउट ले सकते हो, उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी इसके अलावा जो है आप सप्लीमेंट्स में काफ़ी सारे हैं, फिश ऑयल है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो आप जो है ले सकते हो, ओमेगा 3 हमें चाहिए होते हैं। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पर गौर से ये बातें सुनी होंगी और इससे ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। बाकी फ्यूचर में अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो यूर वेलकम, आप मुझे दे सकते हैं। मैं कोई फ्यूचर में टॉपिक हो तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कोई सजेस्ट करते हो। बाकी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।